नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देखेंगे फिजिक्स का, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स बोलेंगे। इंजीनियरिंग फिजिक्स 1, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है तो इसमें फिजिक्स 1 पढ़ेंगे। सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग फिजिक्स 2 पढ़ेंगे। फिजिक्स आपका टोटल 2 सेमेस्टर में रहेगा, पहला और दूसरा सेमेस्टर में। देखो, ये जो सेंटर पड़ेगा आपका, उसमें आपका 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा सेंटर पे और 20 नंबर इंटरनल रहेगा कॉलेज के हाथ में। ठीक है, तो मेनली आपको ये 80 नंबर पे टारगेट करना है। यही 80 का आपको एग्ज़ाम देने जाना है सेंटर पे। 3 घंटा का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और 20 नंबर जो प्रैक्टिकल है, इंटरनल एग्ज़ाम है, वो आपके कॉलेज में होता है, होम सेंटर होता है। इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है। और 80 में 26 में आपको पास मार्क है। देखो, 80 के लिए क्या क्या पढ़ना होगा। 80 के लिए आपको पढ़ना होगा पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। क्लास 11 में भी ये पढ़ना रहता है बाबू। ये 6 मार्क्स का है, तो एक क्वेश्चन जो है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट से रहता है। 6 मार्क्स का भी हो सकता है, 8 मार्क्स का भी आ सकता है ना। न्यूमेरिकल भी इससे आ जाता है, ये वाला एक्यूरेसी वगैरह निकालने, एरर निकालने, परसेंटेज एरर निकालने, है ना। तो 8 नंबर का इससे न्यूमेरिकल आने का ज़्यादा चांस रहता है। देखो, न्यूमेरिकल ऑन परसेंटेज एरर एंड सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो न्यूमेरिकल आने का बहुत अच्छा चांस रहता है इससे। उसके बाद आपको पढ़ना मैकेनिक्स का पार्ट। इसमें आपको पढ़ना है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड फोर्स, मतलब मोशन वगैरह के बारे में, फोर्स वगैरह के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। और एक आपको एंगुलर मोशन, मतलब सर्कुलर टाइप के जो घूरते हो, एंगुलर मोशन के बारे में पढ़ना है। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है इसमें। तो एक क्वेश्चन इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। देखो, 8 मार्क्स का लिखा हुआ है और यहाँ 10 मार्क्स का, मतलब मैकेनिक्स से एक मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड फोर्स टॉपिक से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांस है, और एंगुलर मोशन से 8 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद देखो बाबू, ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन जो आप पढ़े हो, ये क्लास 11 लेवल का रहेगा। ये आपका 6 मार्क्स का आता है। न्यूमेरिकल वगैरह आएगा तो सिंपल प्रॉब्लम आएगा, कुछ टफ नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल आएगा। उसके बाद देखो बाबू, यहाँ चौथा चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें न्यूमेरिकल आपको पूछ सकता है वर्क, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। ऐसे न्यूमेरिकल जो है ज़्यादा आपका एग्जाम में आने का कम चांस रहता है इससे। तो इसमें जो है बाबू आपको वर्क, एनर्जी, पावर से न्यूमेरिकल का कम चांस है। मेनली इसका थ्योरी वगैरह आपको आ जाएगा। ठीक है, मेनली ये आ जाता है क्वेश्चन, वर्क, एनर्जी, प्रिंसिपल। लगभग कंफर्म होता है क्वेश्चन। हम लोग लगभग जानते हैं किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आने वाला है, उतना साल से अनुभव हो गया। चैप्टर 5 आपको देखो, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें आपको इलास्टिसिटी बहुत मेन टॉपिक है, और इससे बाबू क्वेश्चन लगभग फिक्स है। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या है पूरा डिफाइन कीजिए, लगभग एकदम क्वेश्चन फिक्स है। उसके बाद आपको पूछ सकता है कि रिलेशन बताओ यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में। वो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं रहेगा। लेकिन इससे मेनली क्वेश्चन फिक्स है हुक्स लॉ, एकदम कसम खा लो, आएगा ही आएगा। दूसरा, यदि क्वेश्चन बोलोगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का पूरा डिटेल, कितना टाइप का होता है, क्या क्या होता है, वो जानना है। इसमें और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद आपका है सरफेस टेंशन। इसमें भी क्वेश्चन फिक्स है। एक तो डेफिनेशन पूछ सकता है कि बताओ सरफेस टेंशन क्या है, और नहीं तो आपको आएगा लैप्लास मॉलिक्यूलर थ्योरी, एकदम कंफर्म लगभग आता है। ठीक है, ये सब एकदम क्वेश्चन फिक्स वाला है। इसमें कैपिलरी राइज फॉल वाला भी पूछ सकता है। उसके बाद देखो बाबू, यहाँ पर है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी से भी आपका एक, विस्कोसिटी क्या है उसको भाई डिफाइन करो। स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कि इससे भी आपको क्वेश्चन लगभग दे देता है। या आपको ये भी पूछ सकता है स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ क्या है ना। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब पढ़ना है। उसके बाद देखो बाबू, हीट। तो हीट में आपको पढ़ना है कि बताओ हीट का ट्रांसमिशन का कितना टाइप का होता है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन,
कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, है ना, ये सब आपको पढ़ना है। क्यूबिकल एक्सपेंशन, लिनियर एरियल एक्सपेंशन, मतलब आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल इसमें पढ़ना नहीं है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन लगभग फिक्स होता है। ये भी आपका इसमें क्वेश्चन आ सकता है, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। उसके बाद देखो एकॉस्टिक में पढ़ना है आपको साउंड। तो साउंड बाबू आप क्लास 9 में भी पढ़े होगे, 11 में भी पढ़ना रहता है। साउंड का पूरा डिटेल पढ़ना है आपको। एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग, है ना, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन, ये एकॉस्टिक क्या बोलते हैं इसको, है ना। साउंड वगैरह देखते हो सिनेमा हॉल में बहुत अच्छा से सुनाई देता है, लेकिन अगर हम लोग छोटा मोटा रूम में चले जाते हैं, भीड़ ज़्यादा होता है, वहाँ आवाज़ पूरा गूंजने लगता है, आवाज़ अच्छा से समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए हम लोग को करना रहता है कि ऐसा हम लोग रूम बनाएं जिसमें साउंड को एब्जॉर्ब करे, वो सब इसमें हम लोग को पढ़ना रहता है ना। साउंड को एब्जॉर्ब करने वाला होना चाहिए। होता है ना, आवाज़ गूंजता है तो उसको कैसे कम से कम करें, यही सब इसमें पढ़ना है हम लोग को। तो देखो टोटल हम लोग को 80 मार्क्स का पढ़ना है आपको। ये 42 घंटा में आप ये पढ़ सकते हो 80 मार्क्स, ये दिया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जो है इसको और भी कम समय में तैयारी कर सकते हो और इसको ज़्यादा भी टाइम ले सकते हो। क्लियर। अब बोलोगे सर बुक्स इसके लिए क्या होगा, कौन सा बुक को फॉलो करें? तो आप लोग जो है एस चांद का पब्लिकेशन का आता है फर्स्ट सेमेस्टर का बुक, वो फॉलो कर सकते हो। झुनझुनवाला का आता है, वो फॉलो कर सकते हो। निराली पब्लिकेशन फॉलो कर सकते हो, या हम लोग खुद नैन क्लासेस का खुद का फर्स्ट सेमेस्टर का बुक बहुत जल्द आ जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर में आ जाएगा। नैन क्लासेस का फर्स्ट सेमेस्टर का बुक पिछले साल ही हम लोग रेडी किए थे, लेकिन किसी कारण वो प्रिंट आउट नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल रेडी है। तो आप उसमें नैन क्लासेस का भी फर्स्ट सेमेस्टर का बुक ले सकते हो। उसमें आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, मतलब 3-4 साल का क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो आपको मिल जाएगा आंसर के साथ। उसके बाद नोट्स भी मिल जाएगा टॉपिक वाइज, जितना भी टॉपिक है ना वो टॉपिक वाइज आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया से आप तैयारी कर सकते हो। क्लियर। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन अच्छा से तैयारी कराएंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।